हेलो एवरीवन। फिर से सौरभ सोनी आपका दोस्त आपके साथ इस सफ़र के अंदर, इस सफ़र की शुरुआत, इस सफ़र के अंत तक आपके साथ ही रहेंगे। तो देखिए, इसमें है क्या, बेसिकली हम लोगों ने आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स पढ़ा था। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स के अंदर सेकेंड 2, 4, 8, 16, 32 इन सब नंबर्स की हमने बात करी थी बड़ी डेप्थ में जाकर। आफ्टर दैट हम लोग अब जो कंटिन्यू करेंगे, अब जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 इन सारे नंबर्स की बात करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में एक बहुत ही अच्छा मेथड, बहुत ही अच्छी अप्रोच आपको मैंने करवाई थी, एंड दैट अप्रोच वॉज, हम लोगों ने सीखा था कि डिजिटल सम रूल ऑफ 9 किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। हमने उसकी भी बात करी थी और वो बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने अच्छे खासे आपको एग्जांपल्स भी दी थी, एग्जांपल्स के तौर पे भी समझाया था। मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, और जिस बच्चे ने पहली क्लासेस नहीं देखी है उसको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। सो आई विल रिकमेंड कि आप पहला लेक्चर देख के आइए, उसके बाद इसको लगाने की कोशिश करिए, इस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए। सो व्हाट इज़ दिस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, इसमें क्या है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने रेड और ब्लू डिजिट्स के तौर पे आपको दिखा रखा है। देखिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कहता मेक द पेयर ऑफ थ्री डिजिट फ्रॉम लास्ट एंड देन ऐड ऑल्टरनेट पेयर। आफ्टर दैट subtract the alternate pair sum, and if the result will be divisible by any of 7, 11, 13, then the number will also be divisible by 7, 11, 13. Otherwise, whatever remainder you will get will be the actual remainder when you divide the number by 7, 11, 13. तो आप देखिए ज़रा, एक बेसिक सा, वेरी बेसिक स्टेप, बड़ा अच्छे से स्टेप आपको दे रखा है, बेसिक स्टेप है। कहते जी आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर पड़ा है। कहता आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर था, तो आपने क्या करना है, लास्ट एंड से मतलब ये वाला एंड, देखिए ये वाला एंड जो है, ये वाला, ये लास्ट से आपने 3 डिजिट का पेयर बनाया हुआ है। ये रेड वाले 3 डिजिट, फिर ये ब्लू वाले 3 डिजिट, फिर ये रेड वाले 3 डिजिट, फिर ये ब्लू वाले 3 डिजिट। आपने क्या करना है, बाद में जो अपने पेयरिंग बनाई ना, ऑल्टरनेट में इन दोनों को ऐड कर लेना, मतलब ये दो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले दो जो है इनको ऐड कर लेना है। तो देखिए नीचे किया हुआ है 543 में मैंने 384 को ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैंने 297 में 75 को ऐड किया हुआ है। और मैंने ये देखा कि अगर इस केस को हम लोग सोल्व करें, इसको हम लोग लगाने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे। मैंने इसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कैसे, मैंने इसको पहले ऐड किया, वॉट एवर द आंसर वॉज, इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, मेरा जो आंसर आया दैट वॉज 555, मेरा आंसर 555 आया। अब मैंने क्या किया बच्चे, 555 का मतलब ये बन जाता है कि अगर तो ये जो डिफरेंस आया, अगर ये डिफरेंस आपके पास 7 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, और अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होगा। तो 555 को उठा के 7 से डिवाइड लगाया, मैंने देखा 7 7 ज़ा 49, 49 का मतलब 65, 7 9 ज़ा 63, रिमाइंडर कितना आया जी, 2 आया। तो मतलब इस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। आप एक बात देखिए, आगे अगर नहीं था 3 डिजिट नंबर तो मैंने इसके आगे 0 लगा के 3 डिजिट नंबर बना लिया। मैं आपको नॉर्मली डिवाइड करके दिखाता हूँ, प्रूव करता हूँ कि सही है कि नहीं है। 75384 297 543, लो जी ये नंबर है, और इसको उठा के जी मैंने किससे डिवाइड लगाना है जी, 7 से डिवाइड लगाना है जी, 7 का रूल लगाना है। तो एक बार बेसिकली हम लोग जैसे 7 से डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ा 7 है ना, 7 1 ज़ा 7, उसके बाद क्या हुआ, 7 7 ज़ा 49, ये सारा गया। 49 का मतलब 48, 48 का मतलब 7 6 ज़ा 42, 42 का मतलब 64, 7 9 ज़ा 63, 63 का मतलब 1 रिमाइंडर आया 112, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आया 5, 59, 59 का मतलब 7 8 ज़ा 56, 3 37, 37 का मतलब 7 5 ज़ा 35, फिर कितने का आया 2 का 25, 7 या 21, 21 का मतलब 44, 7 6 के 42, 42 का मतलब कितना आया 2 23, 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, और रिमाइंडर 2 आया। तो अब देखिए पूरी डिटेल्ड मैंने जब डिवीज़न करी, तो मैंने डिटेल डिवीज़न कर ली अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तुम देख रहे होगे कि सर ने कैसे अटेम्प्ट किया,
वो भी तुम्हें कभी फुर्सत में समझाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास टाइम होगा तब उन चीज़ों को भी समझाएंगे। तो 753842975543 ये नंबर लिया, इसको 7 से डिवाइड लगाया, तो मेरा जो रिमाइंडर निकल के आया वो 2 निकल के आया। तो मैंने क्या बोला कि ये पूरा नंबर जब मैंने डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर विल बी 2, उस केस में रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, दैट विल बी द आंसर, वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक तरीका तो ये था भी पूरा नंबर उठाया 7 से डिवाइड किया, एक आपको मैंने क्या बोला कि आप पेयरिंग बना लीजिए। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, यही एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया जी 382547 9 ये नंबर है। तो बस क्या करना है, आपने पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग कितने कितने की, 3 3 की। ये 3 की पेयरिंग बन गई जी, ये 3 की पेयरिंग बन गई जी, ये 3 की पेयरिंग बन गई जी। आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड। तो 479 में आपने 3 ऐड कर दिया, माइनस आपने कर लेना है 825 को माइनस कर देना है। तो आप ऐड करेंगे 9 3 12, 9 3 12, 7 और 1 8, है ना, 482, माइनस कर लेना है भाई 825 को। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा नंबर आ गया जी। बड़ा नंबर यार कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आया छोटा आया, आपने क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। नेगेटिव रिमाइंडर आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा। मैथ्स में नेगेटिव रिमाइंडर भी आ सकता है और पॉजिटिव रिमाइंडर भी आ सकता है। आपने डिवाइड किया, आपने देखा जी ये तो डिवाइड हुआ जी, ये 3 आया, है ना, माइनस हुआ 3 आया, उसके बाद 12 में से 8 गया जी 4 आया, उसके बाद जी सर ये 7 में से 4 गया जी 3 आया। तो अब ये 7 से तो डिवाइड होगा जी, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। अगर 11 से बात करें तो माइनस का 343 आप लेके चल रहे हो, डिवाइड बाय 11 लगा रहे हो, तो आप देखेंगे रिमाइंडर, तो 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर विल बी -2। एक बार अभी के लिए आप लोग इसको -2 ही लेके चलेंगे, बट इन दिस केस द रिमाइंडर विल बी 9। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से आया, क्या इसका रीज़न था बच्चे, ये समझेंगे सारे की सारे बातें। फुर्सत से बैठिए, आराम से बैठिए, चीज़ें समझाई जाएंगी आपको सारे के सारे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये मैंने प्रॉपर आपके सामने एक और डिविजिबिलिटी रूल का तरीका लिखा है। एक तो हमने तरीका लगाया कि 7 को चेक करना हो, 11 को चेक करना हो या 13 को चेक करना हो, तो तुम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हो, मैंने उसकी बात करी। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट बन जाता है हमारे पास अनदर डिविजिबिलिटी रूल। अगला डिविजिबिलिटी रूल किसका बच्चे, 11 का। अब ये क्या डिविजिबिलिटी रूल है बच्चे, एक तो 11 का आप करके आ गए हो, एक और देखिए, एक और क्या है, कहता जी आप ना एक नंबर है, ये नंबर पढ़े, आप ना इसके ओड प्लेसेस, जो ये रेड वाले प्लेसेस हैं, ओड प्लेसेस, ओड नंबर नहीं बोल रहा, ओड प्लेसेस मतलब फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, दीज आर द ओड प्लेसेस। तो इनको आप ऑल्टरनेटिवली क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐसे इनको आप ऑल्टरनेटिवली ऐड करते जाइए। तो ऐड करेंगे 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 3 तो 29, 29 और 4 33, 33 और 6 39, ये नंबर आ गया। मैंने इनको ऐड किया, 8 और 9 17, 17 और 9 26 और 3 29, 29 और 4 33 और 6 39, तो 39 ये आ गया जी। सो सारे के सारे रेड डिजिट्स मैंने ऐड कर लिए। फिर मैंने इवन प्लेसेस को ऐड कर लिया, इवन प्लेसेस मतलब 1 2 2 0 8 5 ऐड करें तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 0 5, 5 + 8 13, 13 + 5 20, 13 + 5 18। तो कहता है जी जब आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस करेंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ। आपने क्या किया, सम ऑफ ऑड प्लेसेस ये किया, माइनस आपने क्या किया बच्चे, सम ऑफ इवन प्लेसेस आपने किया। अगर आप सम ऑफ ऑड प्लेसेस करेंगे माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस करेंगे, तो अगर तो आपके पास डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए और या फिर बच्चे वो मल्टीपल आ जाए, किसका बच्चे, 11 का। या तो वो 0 आ जाए या वो मल्टीपल आ जाए 11 का। इन दैट केस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो इस केस में मैंने देखा भाई, जब मैंने 39 में से 18 को माइनस लगाया तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, ये 2 आया। तो देखिए 21, ना तो 21 11 से डिवाइड होता, ना आपके पास ये मल्टीपल है। तो आप बोलेंगे ये कितना आ रहा है जी, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 10 आ रहा है जी।
तो कहता आप जब इस पूरे नंबर को उठाकर 11 से डिवाइड लगाएंगे तो आप लोगों का जो रिमाइंडर निकल के आएगा, द रिमाइंडर विल बी 10, हमारा जो रिमाइंडर आएगा बच्चे वो 10 निकल के आएगा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुम इसको लाइट मत ले जाना। तुम बोलो सर आपने पहले वाला करवा दिया, सर आप दूसरा क्यों करवा रहे हैं? अरे भाई करवाने का रीज़न ये है, हमें भी पता है 10 साल हो गए समझाते हुए, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें भी पता है कि दोनों दो डिविजिबल टेबल करवाए हैं, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन पहले के बेस पे कई बार इजी सोल्व होता है, कई बार सेकंड के बेस पे इजी वे में सोल्व होता है, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कंडीशन बस ये है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। अगर तुम करते हो तो तुम्हारा या तो 0 आ जाए या मल्टीपल आ जाए 11 का, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक मैंने स्पेशल रूल लिखा है। स्पेशल रूल किसका? 7 का, 11 का, 13 का और 1001 का। ये रूल लिखने का रीज़न क्या है देखिए जरा। आप एक तरीका देखिए भाई, 7, 11 और 13 इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, तो भाई मेरे पास आता है 1001। सबसे पहली बात तो ये याद रखना। अब कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि 1001 इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन में पूछा जाता है 1001 इज डिविजिबल बाय। आपको ये बोला जाता है, आपको बोला जाएगा 7 ओनली, आपको बोला जाएगा 11 ओनली, आपको बोला जाएगा 13 ओनली, आपको बोला जाएगा आपके पास ऑल ऑफ अबव। ठीक है, आपको ये बोला जाएगा। तो आप एक सिंपल सी बात है, इसमें बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अकेले 7 से डिवाइड होता है। ये मल्टीपल किस किस का है? ये मल्टीपल है 1001 किस किस का मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। 1001 किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। 1001 किसका मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल है। तो अगर ये तीनों का मल्टीपल है तो फिर तीनों से डिवाइड भी होगा। तो 7 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको ये हमेशा याद रखना है कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये बनता है कि 7, 11, 13, 1001, ये बात तो हो गई। कहता जी अब आपके पास कंडीशन क्या बन जाती है? कहता अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है, वो तो हमने भी पढ़ा है, तो वो सबसे डिवाइड होगा। किस किस से? 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। ये पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, ये आपने याद रखना है नंबर। दूसरा, आप एक बात देखिए बच्चे, 1001 अगर मैं इसको 356 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी 3 डिजिट नंबर से, किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बेसिक स्टेप क्या बन जाता है? आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे 6 1 6 0 0, 6 1 6, 5 1 5 0 0, फिर 5, है ना। उसके बाद फिर 2 डिजिट, उसके बाद क्या आया? 3 1 3 0 0 3, ये आया जी। हाँ देखिए ये 6 आया जी, ये 5 आया जी, ये 3 आया जी, ये 6 आया जी, ये 5 आया जी, ये 3 आया जी। चेक कर लीजिए, मैं आपको जानबूझ के नंबर लिख के दिखा रहा था। क्यों? मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी 3 डिजिट नंबर से 1001 को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो 3 डिजिट नंबर है ना, वो 2 बार लिख दो, बस वही आंसर होगा, 789 789। तो आपने ध्यान रखना है आज के बाद कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर 2 बार लिखा गया है ना, तो वो नंबर डिवाइड होगा, वो आपके पास डिविजिबल होगा। वो डिविजिबल किससे होगा? गलत बात लिखी गई। वो डिविजिबल होगा 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से, और वो 3 डिजिट नंबर जो था उससे भी डिवाइड होगा। वो जो 3 डिजिट नंबर एक बार डिवाइड हुआ उससे भी वो डिवाइड होगा। तो बेसिकली आपको आज के बाद ये बात बच्चे याद रखनी है, ये पॉइंट आपको पता हो कि किस किस तरीके से ये नंबर लिखा जाता है। अब कल को मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला जाए कि 558 बताइए जी ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो तुम देखते ही बोल देना कि नंबर जी आपके पास किससे डिवाइड होगा? 7 से। ये नंबर जी 11 से डिवाइड होगा, ये नंबर जी 13 से डिवाइड होगा, ये नंबर जी 1001 से डिवाइड होगा, ये नंबर जी 558 से डिवाइड होगा, सबसे डिवाइड होगा। तो बच्चे ऑलवेज बेसिक क्लियर होंगे, तभी आपको ये बातें पता होंगी ना। और बेसिक्स मैं करवाऊंगा आपको ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। ये स्टेप बन गया हमारा। अगला स्टेप क्या बन जाता है? इसकी जगह पे बच्चे अगर मैं आपको ये बोल देता, हमने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि 666 666 ये नंबर है,
तो आपको पता है कि है तो बेसिकली 3 डिजिट नंबर ही ना, बस उसके अंदर सारे के सारे डिजिट क्या हैं, बेसिकली सेम है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक नंबर में अगर किसी डिजिट को 6 बार लिखा गया, 6 टाइम लिखा गया, तो वो जो डिजिट है वो डिवाइड होगा 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। तो आज के बाद आप याद रखेंगे, लेट सपोज मैंने बोल दिया 4 4 4 4 4 4 ये नंबर है, डिवाइड करना है जी आपने 7 से, आप बोलेंगे जी डिवाइड होगा। मैं आपको बोल दूं जी ये नंबर है, आपने डिवाइड करना है जी 11 से, आप बोलेंगे जी डिवाइड होगा। आपको मैं बोल दूं जी 4 4 4 4 4 4 डिवाइड करना है जी 13 से, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा जी। आपको मैं बोल दूं जी 4 4 4 4 4 4 ये नंबर है जी, डिवाइड करना है जी 1001 से, तो जी पूरा डिवाइड होगा। हमेशा याद रखिए इस केस में जो आपका रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। ये पॉइंट, ये बातें आपको पता होंगी, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 मैंने वो भी लिखा है यहाँ पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इसमें क्या दिया गया बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में आपको बोल रहा है चेक लास्ट 1 डिजिट ऑफ द नंबर। आपने लास्ट वाला 1 डिजिट चेक करना होता है इसके अंदर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में। मतलब बेसिकली अगर आप इसको बोलो ना भी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 6 को उठा के 5 से डिवाइड करूँगा। मैं बोलूँगा जी 5 1 जा 5, रिमाइंडर मेरा 1 आया, रिमाइंडर मेरा 1 आया। कल को मान लीजिए यहाँ पे 3 पड़ा होता और मैं 5 से डिवाइड करता, तो नॉर्मली ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो 3 दिया हुआ था सर, अब कैसे रिमाइंडर निकालें। अरे भाई कुछ भी नहीं है, आप देखिए 3 से डिवाइड करना है ना। आप ये भी तो बोल सकते हो ना बच्चे कि 3 डिवाइड बाई 5 है, ऑलरेडी एक छोटा नंबर पड़ा है। अगर नंबर ऑलरेडी छोटा पड़ा है तो वही रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल बी 3। हमारा जो आंसर आने वाला है इस केस का, जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 3, हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, एक मिनट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 ये भी वैसे ही बना जैसे 2 का रूल बना था। 5 की पावर 1, इसका मतलब लास्ट वाला 1 डिजिट चेक कर लीजिए। 5 की पावर 2, इसका मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट चेक कर लीजिए, ठीक है। 5 की पावर 3, इसका मतलब लास्ट वाले आप कितने डिजिट चेक कर लीजिए, 3 डिजिट चेक कर लीजिए बच्चे, है ना। तो मतलब 5 की पावर 1 5 के डिविजिबिलिटी रूल, 5 का स्क्वायर 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का क्यूब 125 का डिविजिबिलिटी रूल। सो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये बात कहता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट चेक कर लो, 26 को चेक कर लो, 26 बाई 25, रिमाइंडर आया 1, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा। मतलब पूरा चेक करने की बजाय 26 को उठाया, 25 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। अब तीसरा 726 डिवाइड बाई 25, फिर से आप बोलेंगे 25 दिया 75, 25 दूने 50, 25 दूने 50 का मतलब कितना बना बच्चे, 25 दूने 50 का मतलब 22, 22 और 226, 25 ना आया 225, रिमाइंडर कितना आया 1, एक रिमाइंडर आया। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, उसके लिए पूरा पूरा डिवाइड होगा, आपने डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आया। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 के लिए आप लास्ट वाले 2 डिजिट चेक कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125 के लिए तुम लोग लास्ट वाले 3 डिजिट चेक कर लो, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करो। चलिए बच्चे आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सेम साइड आ गई, हमने किया है। अब बस हमारे ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन, हमने जो कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो तो हमें समझना पड़ेगा। तो अब देखिए कहता जी आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, आपको बोला गया, कहता जी एक आपके पास है इफ़ द 7 डिजिट नंबर, एक 7 डिजिट नंबर है 5 6x 3 4 y 4 डिविजिबल बाय 72, कहता देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तुमने लीस्ट वैल्यू बतानी है भाई x प्लस वाई की क्या बनेगी। अब देखो भाई 5 6x 3 4 y 4 डिविजिबल है बच्चे, किससे डिविजिबल है, 72 से। सबसे पहले तो बच्चे 72 का मल्टीपल आप देखिए, हालांकि 72 के हज़ारों मल्टीपल बनते हैं, कई मल्टीपल्स बनेंगे, बट फिर भी हमने 72 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका HCF 1 हो, मतलब दैट विल बी द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या आता है बच्चे, 1 आता है।
जिनका एचसीएफ क्या आता है बच्चे 1 आता है। तो आप देखिए ज़रा, एक बेसिक सा स्टेप है, 72 के फैक्टर मैंने बनाए तो फैक्टर बने जी 8 और 9। 72 के फैक्टर बनाए, मैंने बनाया जी 8 और 9, इस तरीके से फैक्टर बना दिए। तो मतलब इनका जो एचसीएफ आता है वो किसके इक्वल आता है बच्चे, 1 के इक्वल आता है। अब आप देखिए, मैं इन्हीं 2 नंबर में तोड़ूंगा, तोड़ने को मैं 36 और 2 में तोड़ देता, वो भी 72, बट इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो 8 और 9। तो बेसिकली मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 5 6 x 3 4 y 4, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक तो मेरे को चाहिए 8 डिविजिबल और एक चाहिए 9 से। अगर ये 8 और 9 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर डिवाइड होगा किससे, 72 से। तो अब सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप आगे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब लास्ट वाले 3 डिजिट 4y4, ठीक है, डिवाइड करना है इसको 8 से। आप देखिए 8 के टेबल में पहला डिजिट 4 दो जगह पे आता है, या तो आप क्या करिए 8 5 40 लगा दीजिए, वो भी हो सकता है, और एक होता है 8 6 48, वो भी हो सकता है। हमें लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, लीस्ट मतलब हम लीस्ट पे ही सोचेंगे, हम बोलेंगे जी यहाँ पे y की वैल्यू मैं आपके पास कितनी लेके चल सकता हूँ, 0। बट अगर मैं 0 लेके चलूँ तो आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं यहाँ भर देता हूँ 8 5 40, चलो भर दिया, अब मुझे पता है लास्ट में 4 आ रहा है, कोई नंबर यहाँ से भी निकल के आएगा, ये वाला प्लेस निकल के आएगा। अब ये वाला प्लेस कैसे निकलेगा वो चीज़ समझिए। आप बोलेंगे कि सर 8 के टेबल पे 4 लास्ट में एक ही जगह पे आता है, कहाँ पे सर, जहाँ 8 3 24 होता है सर। तो मतलब मुझे इसका पहले वाला ये जो फर्स्ट डिजिट है ये मुझे 2 चाहिए। अच्छा ये 2 तब आएगा, यहाँ तो 0 है, ये 2 तब आएगा जब y की वैल्यू 2 होगी, तो 2 में से 0 गया 2 आया, तो मतलब 8 3 24 पूरा पूरा कट हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब इस केस में y की वैल्यू 2 है, तो बस फिर 56 x 3 4 2 4 ये नंबर है, ये नंबर बना। अब 8 से तो डिविजिबल है, अब मुझे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करवानी है, अगर 9 से डिवाइड हो गया तो दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। आप चेक करिए 6 और 3 सम बना 9 खत्म, 5 और 4 सम बना 9 खत्म, बचा क्या बताइए, 2 और 4 अभी करके आया ना ये भी, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल काम आ रहा है। 4 और 2 6 में क्या ऐड करूँ कि 9 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर आप क्या करिए, आप यहाँ पे x की वैल्यू को 3 भर दीजिए, अगर आप 3 बनेंगे तो 9 बन जाएगा, तो x 3 है, y हमारा 2 है। आपसे पूछा लीस्ट वैल्यू, तो लो जी लीस्ट वैल्यू आ गई ना, लीस्ट वैल्यू क्या बन जाती है, 3 + 2 5, 3 + 2 5, दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू, हमारी लीस्ट वैल्यू आ जाती है 5। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 है। ऐसे मैं 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार, आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगातार करवाऊंगा ताकि तुम चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द 9 डिजिट नंबर, आपको बोला गया, कहता जी एक 9 डिजिट नंबर है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू 4x - 3y, ये है। तो आप देखिए 9 8 5 x 3 6 7 8y, ये डिवाइड करना है आपने, किससे डिवाइड करना है, 72 से, और रिमाइंडर बताना है, बेसिकली आपने वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए मुझे फिर से वही स्टेप लगाना है भाई, 72 के मल्टीपल बनाऊँ अगर, तो 9 8 5 x 3 6 7 8 y डिवाइड बाई 8 × 9। अब मुझे 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लेके चलना पड़ेगा जी, उससे आंसर आ जाएगा। तो क्या है जी 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, आप लास्ट वाले 3 डिजिट ले लीजिए जी, आप डिवाइड करेंगे जी आपके पास 8 को उठाकर 7 8 y से, तो आप बोलेंगे जी 8 9 72। क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों हुआ, 8 के टेबल पे 7 एक ही जगह पे आता है, 8 9 72। अब बना जी 6, मुझे बताइए 8 के टेबल पे पहला डिजिट 6 एक ही जगह पे आएगा बच्चे, कहाँ, 8 8 64 यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर 4 आएगा तो मतलब y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू मेरी 4 निकल आई, y की वैल्यू 4 निकल आई, क्यों, 8 में से 2 गया 6 तो आया, पीछे 4 आएगा बच्चे तभी डिवाइड होगा, तो मतलब y की वैल्यू हमारी 4 है, तो ये नंबर हमारा आ गया, नंबर आया जी 9 8 5 x 3 6 7 8 आपके पास 4 डिवाइड बाई आपके पास 9 से डिविजिबिलिटी बनानी है,
आ जाइए ज़रा क्या बनेगी देखते हैं। 9 ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद 6 और 3 9 ख़त्म हुआ, उसके बाद 5 और 4 9 ख़त्म हुआ, बचा क्या 8 8 16 16 7 23 23 23 का मतलब 2 + 3 कितना आया 5। 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 9 बन जाए, तो आंसर आएगा जी आपके पास 4। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी 4 बनेगी। दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप एवर कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्टेप, ये हमारा बेसिक स्टेप बन जाता है। नेक्स्ट पे आइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चंस की कैटेगरी को आप लेके चलिए भाई, फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा लेक्चर्स में। मैक्सिमम टीचर्स इस तरीके से बात करते होंगे, ऑनलाइन आप देखते होंगे है ना, मैक्सिमम टीचर्स फालतू की बातें कर रहे होंगे। मैं कोई बात आपसे फालतू नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट ओरिएंटेड ही रहूंगा, ठीक है। तो आप देखिए अब अगला क्वेश्चन भी सेम आपको दे रखा है, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा है आपका कि आपका डिविजिबिलिटी रूल है कैसा, उसको चेक किया जा रहा है यहाँ पे। आप देखिए कहता जी इफ़ अ नंबर, कहता जी एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर आपको दे रखा है। नंबर कहता है जी कौन सा है 6 5 7 4, ये सारा नंबर है, डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड हो रहा है। इसीलिए आपको मैं रूल करवा के लाया हूँ, वो वाला जो करवाया था ना, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, इस वजह से 7 4 2 3 3 5 4 7 x 4 6 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करवाना है 11 से डिवाइड करवाना है। तो बस फिर आ जाओ ज़रा, पहले ऑड प्लेसेस का सम लेके चलते हैं। ऑड प्लेसेस का सम 6 + x + 4 + 3 + 2 + 7 + 6, ये आया। तो 6 + x + 4 10 10 + 3 13 13 + 2 15 15 7 22 22 और 6 28, प्लस में क्या आया x, माइनस आ जाइए। अब आइए दूसरे नंबर पे, अब आइए दूसरे नंबर पे, दूसरे पे आइए ज़रा, दूसरे में लेके चले तो क्या आएगा 7 और 4 11 11 और 5 कितना आया 16 16 और 3 कितना आया 19 19 और 4 23 23 और 5 28। लो जी 28 आ गया जी, 28 आ गया जी। अब या तो बच्चे मैं क्या करूं, मेरे पास स्टेप लेके चलूं भाई, मुझे x लेना था, x के हिसाब से चल पड़ा, मैंने नंबर लिया, नंबर को डिविजिबल बनाना था, तो मैंने 28 + x लिख लिया। क्यों लिखा, मैंने एक और प्लेसेस को ऐड किया। एक बार दोबारा बताता हूँ, 6 और x 6x आया, 6 और 4 10 आया, 10 3 13 आया, 13 2 15 15 7 22 और 6 28, ये आ गया जी 28 + x। और इवन प्लेसेस लिए 7 4 11 5 16 और 3 19 और 4 23 और 5 28, ये ले लिया। आप एक बात देखिए, ये तो कट रहा है बच्चे, ये तो जीरो आ रहा है, डिफरेंस ऑलरेडी जीरो आ रहा है। डिफरेंस अगर ऑलरेडी जीरो आ रहा है तो बच्चे मैं यहाँ पर x की वैल्यू को जीरो लेके चलूँगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी जीरो आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि या तो डिफरेंस जीरो आ जाए या फिर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो नंबर जो है किससे डिवाइड होगा, वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो आप देखिए या तो जीरो आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो दोनों में से एक आ गया ना, जीरो आ गया तो बात खत्म। इससे आगे मैं लेके जा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो ही पड़ा है तो मैं 28 का मल्टीपल अगला जो होगा मुझे बनाना होगा, तो मैं मिनिमम यहाँ पे मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा, तब वो डिवाइड होगा। तो 11 अगर ऐड कर दिया तो फिर ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो ये तो मैं लेके चल नहीं पाऊंगा। तो इस क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से जो इसका आंसर मैच करता है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जीरो, इसका आंसर जो आएगा जीरो आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखिए, इफ़ द 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है, आपको बोला गया, कहता नंबर क्या है 179091y, आपको ये नंबर दिया है, डिविजिबल है, कहता है 88 से जी। तो 88 से डिविजिबल है जी। अच्छा, तो आपको वैल्यू बतानी है 5x - 8y, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है। तो आप देखिए 179x091y, इस नंबर को डिवाइड करना है 88 से और रिमाइंडर बताना है जी क्या है। तो आप देखिए ज़रा इस केस में क्या करेंगे बच्चे, आप लोग एक सिंपल सा स्टेप लेके चलेंगे। आप बोलेंगे जी y की वैल्यू जो है ना हमें पहले निकालनी पड़ेगी। अब 88 को अगर तोड़ें तो इसमें टूटता है ना ये 11 × 8। देखो दोनों का जो HCF बनेगा, वो दोनों का HCF क्या आएगा बेटा 1 आएगा, और अगर HCF 1 आएगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 11 और 8 में टूटेगा। 11 और 8 में टूटेगा तो इस नंबर पे आ जाइए आप बोलेंगे जी 91y है, तो मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 91y 8 से डिविजिबिलिटी निकालते हैं अगर लेके चलें तो 8 के टेबल पे 91 से पहले कोई नंबर देख ही लो एक बारी, 8 11 88, डायरेक्ट भर दिया मैंने नंबर, कितना आया जी 3।
सिर्फ 3 बचा। वाई 8 के टेबल पे मुझे बताइए पहला डिजिट 3 कहाँ पे होता है। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, तो मतलब यहाँ पे तो पहला डिजिट 1 है, बात खत्म। 8 वन ज़ा 8, ये तो बात ही खत्म हो गई। 8 टू ज़ा 16, पहला डिजिट 1 है, गलत। 8 थ्री ज़ा 24, पहला डिजिट 2 है, गलत। 8 फोर ज़ा 32, 32 का मतलब पहला डिजिट 3। तो आप देखिए y की वैल्यू को अगर 2 भरूँ तो आप चेक करिए 8 फोर ज़ा 32, रिमाइंडर 0। तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। लो जी y निकला है 2, भर दो। y अगर 2 आ गया तो 197x0912 ये नंबर बन गया। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से कि क्या बनेगी। आ जाओ ज़रा, कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे जी 11 का चेक करना है तो 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 7 ये बनेगा। 9 और 2 11, 11 और एक्स 11 और 7 16 18, 18 प्लस एक्स। माइनस अगर लेके चलें तो आप आइए 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, ये आया जी। देखिए मुझे इतना पता है कि भाई 18 प्लस एक्स में से 11 माइनस करूँ या तो आ जाए 0, 0 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 18 होता है यहाँ भी 18 होता तब मैं x की वैल्यू 0 भर देता, दैट्स इट। या मैं 0 बना भी लेता तो भी वो तब होता है जब 7 से छोटा नंबर होता, 11 से छोटा होता, बट यहाँ तो नंबर बड़ा पड़ा है। आप देखिए 18 में अगर 4 ऐड कर दो तो 22 आ जाएगा, और 22 माइनस 11 करूँगा तो 11 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू को मैं 4 लेके चल सकता हूँ। x जो है हमारा 4 आ सकता है भाई, और अगर x 4 आया तो लो जी x हमारा 4 आ गया, और जी बच्चे y कितना आ गया 2 आ गया। आप देखिए x 4 आया y 2 आया, लो जी लगा दीजिए 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, लो जी स्टेप आया 20 माइनस 16, दैट विल बी 4। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी 4, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा बेसिक सा स्टेप बनेगा। तो आप देखिए बड़ा बेसिक सा स्टेप बनाया और बड़े तरीके से मैंने आपका आंसर निकाल के दे दिया। तो बड़ा एक मेजर फैक्ट सीख रहे हो आज की क्लास में आप लोग। आपने पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर सीखा डेप्थ के अंदर जाकर, अब आप सीख रहे हो मेजर फैक्ट। कौन सा? आपके पास किस तरीके से आप लोग इस स्टेटमेंट्स को जनरेट करेंगे, वो चीज़ आप सीख रहे हो बच्चे, वो मेजर स्टेप है। चलिए नहीं आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे 30 सेकंड का टाइमर लगाइए, अपने फ़ोन में आप टाइमर लगाइए, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए, फिर वीडियो पे आइए, फिर देखिए भी किस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनेगा। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय 88, देन 4x माइनस वाई फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। हमें y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेके चलनी है बच्चे। सबसे पहले आप देखिए 3 2x 4 1 1 5y 2 विल बी डिविजिबल बाय 88, ये नंबर है। अच्छा 88 से डिवाइड होगा, 88 से डिवाइड होगा इसका मतलब मुझे बताइए 88 का मतलब क्या क्या मल्टीपल बनेंगे, 11 और 8 बनेंगे। 88 का मतलब 11 और 8 बनेंगे। तो फिर भाई सबसे बड़ी बात तो पहले आप आ जाओ y के ऊपर, इसको निकालेंगे। लो जी 5y2, y की मिनिमम वैल्यू लेनी है आपको, क्योंकि उसने बोला 5 की 4x माइनस वाई फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की पॉसिबल स्मॉलेस्ट लेके चलिए। तो लो जी 8 से डिवाइड करेंगे 5y2। लो जी आ जाओ 8 के टेबल पे अगर चलें तो 8 7 56 बन सकता है। अगर ये 56 बन गया है ना तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 56 होगा तो आपके पास ऊपर कोई नंबर चाहिए और पीछे 2 चाहिए। y की वैल्यू 2 पीछे आ रहा है तो मुझे पता है अगर यहाँ 3 आ जाए तो 8 4 32 हो जाएगा, बट अभी तक तो y 4 आ रहा था। इससे छोटी वैल्यू भी y की पॉसिबल है। क्यों है बच्चे, देखना जरा, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने 5y2 लिया, ठीक है 5y2 लिया, y की वैल्यू भरेंगे कोई बात नहीं, आप 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, आप यहाँ 1 मान लीजिए। y को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो बताइए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लेनी है ना y की, मैंने 1 ले लिया। अगर मैंने 1 लिया तो मुझे बताइए 8 6 48, ये देखो ये भी डिवाइड हो गया। 8 6 48, रिमाइंडर 3, फिर 2, 8 4 32, लो जी ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मतलब y जो है 1 है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू y विल बी 1, y की मिनिमम 1 आ गई तो भर दो जी इसके अंदर 3 2 x 4 1 1
5 1 2। अब आपने इसको डिवाइड करना है बच्चे, किससे बच्चे, 11 से डिवाइड करना है जी। आ जाओ जी 11 पे डिवाइड करें। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। आप देखिए कैसे करेंगे, 2 + 5 + 1 प्लस आपके पास x + 3, 2 + 5 7 + 1 8, 8 + x + 11 3, 11 + x ये नंबर आया। ठीक है जी, माइनस इसको चेक करिए, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो लो जी 8 आया। तो आप देखिए ज़रा, ये मुझे पता है 11 + x माइनस में बेसिकली 8 हो रहा है, तो या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। 0 तो बनने से रहा, 0 तो बनने से रहा। तो इस केस में x की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 11 में से 8 गया, ये तो 3 आया। मुझे पता है ये 3 आया, मुझे चाहिए यहाँ पे कोई नंबर, तो भाई x को तो मुझे यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, मुझे x को 8 लेना पड़ेगा। अगर उसने एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू बोली होती ना, फिर मैं और कुछ सोचता इसके अंदर। उसने एक्सप्रेशन स्मॉलेस्ट नहीं बोला, उसने बोला फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो मुझे y की स्मॉलेस्ट लेते ही ये कन्फ्यूजन हो गई। भाई मैंने चेक किया, ये आया जी 11 + x - 8, तो मैंने देखा जी ये 3 + x आ रहा है। तो कौन सी नंबर बनाऊं कि वो नंबर आपके पास मल्टीपल बन जाए 11 का। 11 का जो पहला मल्टीपल होता है वो खुद 11 होता है। तो आप देखिए 3 में आप बोलेंगे x की वैल्यू को 8 ऐड कर दीजिए सर, अगर x 8 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन में 4 × x - y, ये पूछा है, तो लगा दो जी 4 × 8 32 - y की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 31। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y विल बी एक्सप्रेशन विल बी 31 व्हेन y इज इक्वल टू, y कितना होगा हमारा 1 होगा, तब हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, ये स्टेप आ जाएगा। चलिए आइए जरा क्वेश्चन में, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, आपको बोला गया लीस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए, सच दैट लीस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 5 1 7 x 3 2 4 डिविजिबल होना चाहिए 12 से। 12 मतलब क्या होगा बच्चे, 3 × 4, इससे डिवाइड होगा। अच्छा ये 24 से तो डिवाइड है ही है ना, 24 से तो डिविजिबल है ही है, मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं चेक करूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है भी 24 डिवाइड बाय 4 करके देखो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। बट बचे 3 की बात, अब 3 भी चेक कर लीजिए। 5 + 1 6 + 1 7 13, 13 + 3 16 + 2 18 + 4 22, 22 + x डिवाइड बाय 3 अगर लेके चलें तो आप बताइए 3 के बाद 3 का मल्टीपल 22 के बाद कौन सा होगा, 24 होगा। तो मतलब x की वैल्यू को भाई 2 भर दो, अगर आप x 2 भर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 24, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, इन सब का सम जो है वो आपके पास 3 से डिवाइड होना चाहिए, मिक्स मत कर देना। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने इधर उधर की बातें करवाई थी, भाई हाँ आप मैजिक रूल लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, सब कुछ आपको मैंने 9 में बताया था। बट 3 में आपको मैंने सिंपल सा स्टेप बताया था कि आपने डिजिट का सम लेना है, सम लेके आपने डिवाइड करना है 3 से, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज उस केस में वही रिमाइंडर होगा। आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, तो आप यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। आप बोलेंगे 22 + x डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू अगर मैं 2 फिल कर देता हूँ तो 22 + 2 24 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, दिस विल बी द आंसर, डी ऑप्शन इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा डी ऑप्शन, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर, कहता x की मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि वो 7 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर, 4 6 3 9 3 x 8 इज डिविजिबल बाय 11। अच्छा इसको डिविजिबल बनाना है 11 से, अच्छा लो जी आ जाओ फिर, 4 6 3 9 3 x 8 डिविजिबल बनाना है 11 से, चेक करो 8 3 11 11 3 14 14 और 4 18, ठीक है, माइनस x + 9 + 6 15 + x। मेरे को बताओ जी, मुझे अगर इसको 11 का मल्टीपल बनाना है तो या तो आए 0 या आए मल्टीपल ऑफ 11। अब 0 आना ज़्यादा इजी है मल्टीपल ऑफ 11 की जगह पे, क्योंकि 11 से बड़ा नंबर ऊपर चाहिए था, वो तो है नहीं है, तो 11 आपके पास 0 आना ज़्यादा इजी है। कैसे आएगा, जब 18 में से 18 माइनस होगा। 18 बनाने के लिए इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसको 18 बनाने के लिए x की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन, आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। देखिए कितना बेसिक स्टेप है ना, अब आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है इसके बेस के ऊपर,
और आते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चे, इतना इजी मत लीजिए, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता जी एक्स की वैल्यू बताइए सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस एंड दिस विल बी डिविजिबल बाय 72। तो 56 x 5 2 ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 72 से। 72 के दो मल्टीपल बनते हैं 8 और 9। अब इसके अंदर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो। अगर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हो तो देखिए आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है ना, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कंडीशन ये भी है कि वो 9 से डिवाइड भी होता हो। तो ये चीज़ हम लोग इंश्योर कर लेते हैं। एक बार ना हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिजिटल सम रूल भी लगा के देख लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं, पहले 9 का लगा के देखते हैं, 8 वाला ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा क्योंकि एक ही नंबर निकालने को बोला हो। आप आइए, आप बोलेंगे जी आपके पास 5 6 11, 11 5 18, 11 5 6 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 और 5 27 प्लस 2 29, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2। तो आप बोलेंगे 2 प्लस एक्स ये डिवाइड करना है। लो जी आपने बनाना है इसको 9 से डिविजिबल। कई वैल्यूज़ बनेंगी क्योंकि x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7। आप देखिए x की वैल्यू 7 अगर मैं फिल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 7 लेना पड़ेगा। अब आप एक बार चेक कर लो बच्चे कि 752 पे अगर यहाँ पे x 7 हुआ तो अगर यहाँ पे ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, और नहीं हुआ तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आप देखिए 8 9 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32 पूरा डिवाइड कर रहा है तो x लॉक हो गया, x की वैल्यू 7 है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन, इसका आंसर सी आएगा। अरे बड़ा बेसिक सा स्टेप बता रहा हूँ यार, ये जो आप चीज़ें सीख रहे हो ना, ये चीज़ें बनाने में या चीज़ें सोचने में टीचर्स को बहुत टाइम लगता है, तब ये चीज़ें हम लोग निकाल पाते हैं। आपको यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ जी आप खुश हो जाते हो, अरे वाह यार ये इस तरीके से होगा। इतना इजी नहीं है। 1 घंटा आपको पढ़ाने के लिए टीचर्स को 10-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप लोगों को कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड कर पाए, 1 नंबर कंटेंट आपको मिल पाए। चलिए आइए जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है किसकी बच्चे, a प्लस बी की। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है a प्लस बी की फॉर विच द 8 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर जो है 1 4 3 b 2 0 3 a विल बी डिविजिबल बाय 15। 15 से डिवाइड होता है। 15 के मल्टीपल बनाइए, क्या बनेंगे 3 और 5। 15 के मल्टीपल बनाइए, क्या बनेंगे 3 और 5। अच्छा 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है ये बात तो तुम्हें पता है। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके पीछे या तो 0 या 5। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल बनाना है तो 0 तो लेने से रहा, तो मैं a को तो 5 लेके चलूँगा। मैं बोलूँगा जी 1 4 3 b 2 0 3 5, ये नंबर 5 से तो डिवाइड होगा। अब बचा हमारे पास 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इंश्योर करवा लेते हैं, क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या किया मैंने, लिया बच्चे यहाँ पे 1 प्लस 4 सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं ना। 3 के केस में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, तो ये चेक करना है हमने। तो 1 और 4 आपके पास 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 18 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो b के पास 2 ऑप्शन है भाई, आप या तो b को 0 डाल दो, 18 में 0 ऐड करोगे तो भी ये 18 3 का मल्टीपल बनेगा। आप अगर 18 में 3 ऐड करोगे तो भी ये 18 जो है 3 का 21 जो है 3 का मल्टीपल बनेगा। तो भाई b की ग्रेटेस्ट a और b की वैल्यू पूछी है तो a की तो ग्रेटेस्ट हमें पता लग गई थी, a की क्या थी ग्रेटेस्ट, हमारे पास 5 थी, है ना। और b की अगर देखें तो b की ग्रेटेस्ट कितनी बनती है बच्चे, 3 ही बनती है b की ग्रेटेस्ट। तो b की मैंने ग्रेटेस्ट कितनी ले ली, 3 ले ली। a की मैंने ग्रेटेस्ट कितनी ले ली, 5 ले ली। आंसर आएगा 8 नंबर, 8 आंसर आएगा। आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर विल बी 8, इसका आंसर 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से एक नंबर आपको दिया गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखेंगे। आपको बोला गया एक नंबर है जी 4 3 x 1 1 4 5 y 2, ये नंबर डिवाइड करना है आपने। किससे डिवाइड करना है, 88 से डिवाइड करना है। लो जी 88 के अगर मल्टीपल क्रिएट करेंगे क्या बनेंगे, 88 के मल्टीपल 11 और 8 बनेंगे। आप पहले जी इसकी वैल्यू पे आ जाओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। स्मॉलेस्ट के लिए फिर से आप 0 से सोचेंगे। आप सबसे पहले देखिए जी y को अगर मैं 0 भर देता हूँ
क्योंकि y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। y को अगर मैं 0 भर देता हूँ तो आप बोलेंगे जी 502, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से डिविजिबल नहीं बना पाएंगे। y को 1 भरिए, y को 1 फिल करोगे, 8 3 ज़ा 48, ये आया जी 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर आया हमारा आपके पास 3, 8 4 ज़ा 32, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो मतलब ये पूरा कट रहा है, तो मतलब y की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 बनती है। तो आ जाइए 4 3 x 1 1 4 5 1 2, ये बनती है जी 88। लो जी, अब लगाइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है भी आपने सम ऑफ ओड प्लेसेस ले लेना है, तो मतलब 2 + 5 + 1 प्लस आपके पास x + 4, आप बोलेंगे 2 + 5 7 + 1 8 + x + 4 12 + x, ये आया माइनस इवन प्लेसेस 1 + 4 5 + 1 6 + 3 आपके पास 9, ये आया जी। तो अब मुझे पता है 12 + x है -9 है, मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है बच्चे। स्मॉलेस्ट से फिर से वही बात आ गई भाई, स्मॉलेस्ट का मतलब तो ये बनता है भी डिफरेंस या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। 0 बनाना मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि 0 बनाने के लिए बेसिकली नहीं, 12 + x है ना, माइनस में 9 है, मुझे 0 बनाना है या मल्टीपल ऑफ 11 बनाना है। अगर मैं इसको 0 बना भी लेता हूँ बच्चे, तो 0 के लिए तो मुझे यहाँ 9 - 9 चाहिए, वो तो नहीं बन पाएगा, और x को मैं माइनस नहीं भर पाऊँगा, सॉरी x को मैं 3 फिल नहीं कर पाऊँगा नेगेटिव में। आप देखिए, अगर मैं x को आपके पास फिल कर दूँ 10, तो भी ये गलत हो जाएगा, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 बनेगा ना, मुझे किसी तरीके से नंबर चाहिए बड़ा, ताकि मैं आपके पास लेके चलूँ। अच्छा, आप एक ऐसे करिए, आप x को 8 फिल करके देखिए, 12 + 8 20, 20 में से 9 गया 11, आ गया भाई मल्टीपल ऑफ 11, आ गया ना मल्टीपल ऑफ 11, 0 तो नहीं बनाया, पर x की वैल्यू 8 ले ली, x की वैल्यू 8 ली, तो 3 × 8 - 2 × 1, 24 में से 2 गया 22, 24 में से 2 गया 22, ये आंसर आया बच्ची, ये आंसर बना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना आज की क्लास में हमने सीखा, हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग वेरियस थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, फर्मेंट थ्योरम करवाऊंगा, टोशेंट की थ्योरम करवाऊंगा, विल्सन थ्योरम करवाऊंगा, यूक्लिड की थ्योरम करवाऊंगा, अलग अलग थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो मुझे देखते जाइए, लेक्चर की सीरीज़ को फॉलो करिए, ताकि आप लोग जब आप इस सीरीज़ को छोड़ें तो आप परफेक्ट हो इसके अंदर। थैंक यू।